नमस्कार साथियों, मैं राजेश सैनी नवरंग राजस्थान के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज अपन इंडियन ज्योग्राफी में भारत की सीमाओं का अपन अध्ययन कर रहे हैं। भारतीय सीमा। देखिए, इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछले वीडियो जो मैंने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का अध्ययन करवाया है, वह भारत के चर्चित क्षेत्रों का अध्ययन करवाया है, और भारत के जो नक्शे मैंने भारत के मानचित्र कैसे अपन याद कर सकते हैं, कैसे अपन उनको अपन राज्य दर्शा सकते हैं, तो वो वीडियो आप एक बार जरूर देखिए, जिससे इस वीडियो में आपका फायदा होगा। क्यों? क्योंकि भारतीय जो सीमाओं का जो टॉपिक है वो केवल मैप पे आधारित है। जब तक यदि मैप क्लियर नहीं है अपना, तब तक ये टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा। अतः आप ज्यादा से ज्यादा पिछले वीडियो को देखिए, फिर ये बिल्कुल आसान है और इसको अपन किस मैप के माध्यम से भी समझाएंगे और थ्योरी व्याख्या रूप में भी अपने इसका अध्ययन करवाएंगे। तो देखिए साथियों, भारतीय सीमा। कौन सी सीमा? भारतीय सीमा किस प्रकार से क्या है? भारतीय सीमा। देखिए, सीमा किसी भी देश की, किसी भी राज्य की वो आंतरिक या बाहरी सीमाएं होती हैं जो किसी एक देश को दूसरे देश से अलग करती है, या एक राज्य को दूसरे राज्य से क्या करती है, अलग करती है, विभाजित करती है। तो देखिए, भारतीय जो सीमा है, इस सीमा का एक बार अपन अध्ययन सामान्य बात करते हैं। इस सीमा की जो लंबाई है कितनी है? टोटल 22,716.5 किलोमीटर, यानी भारत की टोटल सीमा जो चारों तरफ से, चाहे स्थलीय सीमा की बात हो या जलीय सीमा की बात कर रहे हैं। देखिए साथियों, क्वेश्चन आएगा भारतीय सीमा की टोटल लंबाई कितनी है, तो आप आंसर कितना करोगे? 22,716.5 किलोमीटर। चले आगे। इस सीमा पर कितने राज्य अवस्थित हैं भारत के, तो बता दीजिए। इस सीमा पे भारत के 16 राज्य, कितने राज्य? सॉरी, इस सीमा पे भारत के कितने राज्य अवस्थित हैं? देखिए, मैंने स्थलीय सीमाओं की बात, तो टोटल सीमा का अध्ययन कर रहे हैं, तो टोटल सीमा पे कितने राज्य हैं? तो वो हैं 23 राज्य। कितने हैं बताइए? 23 राज्य। इस सीमा पर भारतीय जो सीमा है, इस पे केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो वो भी कितने हैं? 8। टोटल कितने हैं? 8 हैं, जिनमें से चंडीगढ़ और दिल्ली वो न तो स्थलीय सीमा पे हैं और न ही जलीय या तटीय सीमा पे, बल्कि वो आंतरिक हैं। तो 2 माइनस कर देते हैं, तो कितने शेष बचते हैं? 6, यानी 6 केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद देश, किसके देश? विश्व के अन्य देश कितने हैं? तो विश्व के टोटल देशों की यदि बात करें तो 10 देश। कितने देश है बताओ? 10 देश क्या बनाते हैं? भारत के साथ सीमा बनाते हैं। अब इनमें कौन से स्थलीय बनाते हैं, कौन से जलीय बनाते हैं, जो अपना आगे चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद इस सीमा पर महासागर, तो महासागर कितने हैं? 1 है, और उसका नाम भी क्या है? हिंद महासागर। उसके बाद इस सीमा पर कितने सागर लगती है? क्या सागर की सीमा बताइए? लगती है कितनों की? 1 की। किस नाम से जानते हैं उसको? अरब सागर के नाम से। फिर इस सीमा पर कितनी खाड़ी भी लगती है? कितनी लगती है? 1 खाड़ी के साथ सीमा बनती है। वैसे खाड़ियां हैं लेकिन सीमा बनाती है। देखो, वैसे कच्छ की खाड़ी भी है और खंबात की खाड़ी भी है, लेकिन वास्तविक रूप से जो सीमा बनाती है वो ये जो कच्छ की और
खंबात की बात की हो तो अरब सागर का ही रूप है, लेकिन खाड़ी की यदि बात करें तो वो खाड़ी है बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है बताइए? बंगाल की खाड़ी। तो साथियों ये बिल्कुल आसान है कि भारत की टोटल सीमा की लंबाई कितनी है बताइए। देखिए एक बार अपन नक्शा बना लेते हैं छोटा सा, उस नक्शे में भी एक बार इनको अपन प्रदर्शित करते हैं। ये अपने भारत देश का मानचित्र है। देखिए भारतीय सीमा, ये जो टोटल सीमा है इस प्रकार से जो टोटल सीमा लग रही है, ये जो टोटल सीमा है इस बिंदु से वापस पूरी सीमा पार करते इस सीमा पे आते हैं तो वो टोटल लंबाई कितनी हो जाती है? 22,716 किलोमीटर हो जाती है। अब देखिए राज्य कितने हैं इस सीमा पे? 23 राज्य हैं भारत के, जैसे राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और ये असम। असम के बाद यहाँ पश्चिम बंगाल आ गया, उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु, केरल, केरल के बाद कर्नाटक, गोवा, कौन आ गया? महाराष्ट्र और ये गुजरात। कितने हो गए? 23 राज्य हो गए। ये कितने राज्य हो गए? 23 राज्य। उसके बाद यहाँ जो राज्य है वो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ जो है वो है लद्दाख। 2 लद्दाख के बाद ये दमन दीव दादरा, 1 हो गए आजकल तो 3, एक यहाँ पुदुचेरी है, 4, एक यहाँ कौन है? लक्षद्वीप है, 5, एक यहाँ अंडमान निकोबार है, 6। तो बताइए कितने राज्य सीमा बनाते हैं भारत के? तो 23 राज्य। कितने राज्य? 23 राज्य। और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं? तो 6। देखिए कौन कौन से? एक जम्मू एंड कश्मीर जो टिक मैंने इस प्रकार से किए हैं, ये इस प्रकार से, ये वो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 ये केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद देशों की बात करें तो इधर है पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान, फिर ये आ गया कौन? चीन, फिर ये है नेपाल, फिर ये भूटान, फिर ये म्यांमार, फिर ये बांग्लादेश, फिर यहाँ इंडोनेशिया, फिर यहाँ श्रीलंका और यहाँ की यदि बात करें तो वो मालदीव। जो अपने पिछले वीडियो में इनकी चर्चा की थी, यानी भारत का जो अध्ययन करवाया, मैप अध्ययन करवाए हैं, उसमें अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। तो अब जिन्होंने वो पिछले वीडियो देखे हैं उनके बिल्कुल आसान होगा भारतीय सीमाएं, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम्स में एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है साथियों। तो ये बिल्कुल जरूरी है कि भारत का मानचित्र याद होना अति आवश्यक है। तो चलो आगे। अब देखिए बात करते हैं, 10 देश हो गए। उसके बाद महासागर, तो साथियों ये हिंद महासागर है नीचे, भारत के नीचे कौन है? हिंद महासागर। फिर हिंद महासागर को प्रायद्वीपीय भारत 2 भागों में बांट देता है, एक बंगाल की खाड़ी के रूप में, तो ये तो है बंगाल की खाड़ी, और इधर पश्चिम पार्ट में ये है अरब सागर। तो आया समझ में। अब बात कर लेते हैं कि सागर महासागर खाड़ी, यानी महासागर सागर और खाड़ी, ये जो सीमा कहाँ से लगती है? तो ये सीमा अपने यहाँ से लगती है, इस प्रकार से देख लीजिए। इसको मैं इस प्रकार से बना देता हूँ। देखिए ये जो सीमा है वो कौन सी सीमा है? ये जलीय सीमा या तटीय सीमा भी अपन इसको बोल सकते हैं कि ये जो सीमा है इस प्रकार से, ये सीमा अपन तटीय सीमा है जो इन 3 के साथ लगती है।
जबकि अब जो शेष सीमा है वो इस प्रकार से, ये जो टोटल सीमा है उसको बोलते हैं स्थलीय सीमा, यानी इधर भी जमीन भूमि, इधर भी भूमि, इधर भी स्थल, इधर भी स्थल। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है, भारत की तटीय सीमा कितनी है, उस पे कितने राज्य हैं, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने एक सारणी के माध्यम से इसको समझते हैं कैसे। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चले आगे। देखिए अब अपन इसको सारणी के माध्यम से समझते हैं। भारतीय सीमा को अपन दो भागों में विभाजित करेंगे। कितने भागों में, दो भागों में। एक सीमा स्थलीय सीमा, एक सीमा कौन सी, स्थलीय सीमा, और दूसरी जो सीमा है उसकी अपन बात करेंगे तटीय सीमा। कौन सी सीमा, तटीय सीमा। और तीसरे नंबर पे एक और पार्ट बना लेते हैं, उस पार्ट को अपन नाम देते हैं कि जलीय सीमा। कौन सी सीमा, जलीय सीमा। यानी ये जो तटीय सीमा है वो जलीय सीमा का ही पार्ट है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि मुख्य भूमि की, मुख्य भूमि, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है मुख्य भूमि की जलीय सीमा, तो उसको तट बोलते हैं। तो तटीय सीमा, और तट किस में शामिल होता है, तो वो जलीय सीमा में शामिल होता है। तो देखिए अब बात करते हैं स्थलीय सीमा। देखिए इसकी जो लंबाई है, टोटल लंबाई कितनी है, 22,716। इसको दो भागों में बांटेंगे, एक स्थलीय सीमा और एक जलीय सीमा। इसको तट इसी में से अपन इसका पार्ट किया है। तो देखिए स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर। कितनी है, यानी 22,716.5 किलोमीटर में से 15,200 किलोमीटर कौन सी सीमा है, स्थलीय सीमा। अब बात करें तटीय, तो तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। कितनी है बताइए। अब कुल जलीय, कुल, तो भी कुल जलीय में मैंने क्या कहा है कि तटीय सीमा जल में ही शामिल है। तट किसका पार्ट है, जल का। अब कुल जलीय सीमा की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 7516.5 किलोमीटर। यानी 6100 तो ये है ही, प्लस 1416 किलोमीटर जो लक्षद्वीप और जो अंडमान वाली जो सीमा है उसको भी अपन शामिल कर लेते हैं, क्योंकि भारत के दो द्वीप समूह है, एक लक्षद्वीप और एक अंडमान, जो जल में है, पूर्णतः जल, चारों तरफ जल से घिरी हुई है, तो जलीय सीमा। तो तट भी तो जलीय ही है, तो टोटल 7516 किलोमीटर। उसके बाद राज्य कितने बताए थे मैंने कि राज्य, तो देखिए राज्य, यहाँ जो राज्य हैं वो 16 हैं। पूर्व में 17 राज्य थे यहाँ, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को राज्य का दर्जा छीन लिया गया उससे, और उसके स्थान पे उसको केंद्र शासित प्रदेश। तो वर्तमान में राज्य कितने हो गए, 16। उसके बाद तटीय सीमा, यहाँ राज्य कितने हैं, 9। फिर यहाँ राज्य यही आएंगे 9, यानी ये जो आंकड़े हैं तटीय वाले आंकड़े वो कुल जल में भी आएंगे। तो यहाँ 9 राज्य हैं, तो यहाँ भी 9 राज्य हैं। चले आगे। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश, यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो देखिए यहाँ केंद्र शासित प्रदेश 2 हैं, एक J&K व लद्दाख। आगे अपने इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। लद्दाख। अब यहाँ कितने हैं,
तो भी साथियों यहाँ 4 कितने हैं, 4 हैं। कैसे, दमन दीव दादरा नगर हवेली 1, पुदुचेरी 2 तो ये हो गए, उसके सॉरी 2 हैं यहाँ, कितने हैं 2, यानी तटीय सीमा की बात कर रहे हैं तो तटीय सीमा पे केवल कितने हैं 2, एक पुदुचेरी है और एक दमन और दीव है और दादरा एक ही और अब यहाँ कुल जलीय तो देखिए 2 तो ये आएंगे प्लस यहाँ लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार 2 और आ जाएंगे तो 2 + 2 कितने हो गए, यानी 2 + 2 कितने हो गए टोटल बराबर। उसके बाद देखिए आगे केंद्र शासित प्रदेश हो गए, फिर बात कर लेते हैं देश। देखिए स्थलीय सीमा, अभी अपन थोड़ी देर पहले बात की थी कि टोटल 10 देश भारत के साथ सीमा बनाते हैं। अब बात करें स्थलीय देश कितने हैं तो वो हैं 7। फिर तटीय सीमा, जो मुख्य भूमि की तटीय सीमा वो एक देश, कौन, श्रीलंका, बिल्कुल। फिर कुल जलीय सीमा तो यहाँ पे टोटल कितने आ जाएंगे 3, इस श्रीलंका तो होगा ही होगा प्लस मालदीव व इंडोनेशिया ये तीनों आएंगे। फिर बात करते हैं महासागर, तो देखिए स्थलीय सीमा कोई महासागर के साथ नहीं है बल्कि यहाँ एक महासागर, कौन है, हिंद, बिल्कुल, और यहाँ भी एक महासागर वही हिंद, बोलिए। फिर सागर, यहाँ स्थलीय के साथ कोई सागर नहीं है, यहाँ एक सागर है उसका नाम है अरब, यहाँ भी एक है उसका नाम है अरब, बोलिए है या नहीं है। उसके बाद खाड़ी, तो देखिए ऊपर लिख देते हैं खाड़ी, स्थलीय सीमा के साथ कोई खाड़ी नहीं बनती है बल्कि तटीय सीमा के साथ एक खाड़ी है और उस खाड़ी का नाम क्या है, बंगाल की खाड़ी, बोलिए भी है या नहीं है। और कुल जलीय सीमा में भी खाड़ी वही होगी जो इस तट पे है वही यहाँ आएगी तो उसका नाम वही है बंगाल की खाड़ी। तो देखिए भारतीय सीमा, यानी भारतीय सीमा 2 प्रकार से लगती है, एक स्थलीय सीमा के रूप में और एक जलीय सीमा के रूप में। जलीय सीमा का ही एक पार्ट अपन तटीय सीमा के रूप में अध्ययन करते हैं। तो देखिए ये भारत की सीमा का सामान्य परिचय था साथियों। अब इसको अपन एक बार 16 राज्य हैं, 2 प्रदेश, ये बिल्कुल आसान है। अगले वीडियो में अपन सबसे पहले जलीय सीमा, तटीय सीमा का अध्ययन करेंगे। और आज इतना ही, बाकी अगले वीडियो में यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी दोस्तों को शेयर करो जिससे सभी को इस लॉकडाउन में फायदा मिल सके। और अगले वीडियो में अपन जलीय सीमा की बात करेंगे, साथ ही फिर स्थलीय सीमा। तो पिछले वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखिए जिससे ये टॉपिक आपके बिल्कुल क्लियर हो सकेगा। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो।